नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.1। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। और हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। और गिवन है ये जो पॉइंट जो है ये है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एक्स कामा वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे ड्रा करते हैं। और ये मान लीजिए ये हमने कार्टेशियन प्लान बनाया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ये पॉइंट्स दिखाएंगे, आप जनरल में ले सकते हो पॉइंट्स। तो यहाँ पे है 3,6, मान लीजिए ये है 3,6, यहाँ पे बन जाएगा ये पॉइंट। सो 3,6 से ये पॉइंट मान लीजिए ये है, हम लेंगे ए पॉइंट, और सेकंड है -3,4 और -3 यहाँ पे, और ये है 4। और ये दो पॉइंट से ये दो, और हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और एक पॉइंट है इनके बीच में, ये है ए और ये है बी पॉइंट। और हम लेंगे पी पॉइंट सच दैट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। और तो यहाँ पे हम कहीं भी ये पॉइंट लेंगे एक्स एंड वाई, तो सच दैट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो यहाँ पे हम इस तरह भी ले सकते हैं, ये हमारे पास है ए बी पॉइंट। सो ये हमने यहाँ पे लिया है, सपोज ए ऑफ 3,6 बी एंड बी ऑफ -3,4, ये है गिवन पॉइंट्स। और हम यहाँ पे लेंगे लेट पी एक पॉइंट है एक्स कामा वाई बिटवीन ए बी सच दैट द डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये है हमारे पास गिवन। तो यहाँ पे हम लेंगे कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल पी पॉइंट एक्स कामा वाई सच दैट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पी बी द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट पी ऑफ एक्स का वाई बी द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो ये ज़रूरी नहीं है आप ये ग्राफ में बना ये पॉइंट्स आप दिखाओगे, तो आप इस तरह भी ले सकते हो यहाँ पे। सो इट मीन्स दैट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि ए पी इज़ इक्वल टू पी बी, द डिस्टेंस ऑफ ए पी इज़ इक्वल टू पी बी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, और ए पी को हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ये ए पी। सो x2 माइनस x1, ये आएगा यहाँ पे x माइनस 3 आएगा होल स्क्वायर, प्लस ये आएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और इसके बाद बीच में ये इक्वलिटी है। और अब हम यहाँ पे डिस्टेंस करेंगे पी बी को, और P से लेकर B तक। तो अब हम ये भी कर सकते हैं x2 माइनस x, या फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा x माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे है -3, ये आएगा यहाँ पे +3 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं -3 माइनस x का होल स्क्वायर, 4 माइनस y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस आएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, और आएगा प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पे यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a विच इज़ इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो और ये a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये है b। सो ये आएगा a स्क्वायर, आएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा 3 होल स्क्वायर, फिर आएगा -2 into a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह 3 है, प्लस और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा 6 का होल स्क्वायर, फिर आएगा -2 into a की जगह यहाँ पे y है और b है यहाँ पे 6। सो फिर इसके बाद यहाँ पे इक्वल्ट और यहाँ पे यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा 3 स्क्वायर, फिर आएगा +2 into a की जगह x है और b है यहाँ पे 3, प्लस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर, आएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा 4 का होल स्क्वायर, और फिर आएगा -2 into a की जगह y है और b की जगह 4 है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये बीच में इक्वलिटी है, ये जो है ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाई स्क्वायर और यहाँ पे ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा 2 into 3 आएगा 6, और यहाँ पे x है, ये आएगा -6x माइनस नहीं, और इसके बाद है +6 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल 36 -2 into 6, ये आएगा 12y विच इज़ इक्वल 2 into 3, ये आएगा 6x,
और फिर आएगा प्लस 4 इंटू 4, यह आएगा यहाँ पे 16 माइनस 2 इंटू 4, यह आएगा 8y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड में लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड, और इस 6x को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं और माइनस 8y को भी यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, और यहाँ पे जो ये 36 है इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा -6x, और ये है +6, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा -6x, और इसके बाद ये यहाँ पे -12y, और यहाँ पे है -8y, ये आएगा यहाँ पे, इसको ये बन जाएगा +8y विच इज़ इक्वल यहाँ पे 16, और ये है 36 और ये है +36, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये आएगा -36, और यहाँ पे -6x ये आएगा -12x, और फिर आएगा -12y + 8, ये आएगा -4y विच इज़ इक्वल टू 16 - 36, ये आएगा -20। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -4 के यहाँ पे बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे आएगा 3x बिकॉज -4 इंटू 3 आएगा -12, और यहाँ पे आएगा +y बिकॉज -4 इंटू y आएगा -4y विच इज़ इक्वल, यहाँ से -4 इंटू 5 आएगा ये 20, और यहाँ से -4 और -4 यार्स कैंसल आउट, सो ये आएगा हमारे पास 3x plus y is equal to 5, so which is the required relation। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही तो हमने फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।